क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, पी इंटू 1 माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्यू इंटू 1 माइनस जेड। तो ये कौन से फॉर्म का है? ये है हमारी फॉर्म, हाँ कौन सी फॉर्म है, जेड है इसमें। ओके दूसरी फॉर्म है, दूसरी फॉर्म है। तो हमारी सेकंड फॉर्म का ये है। सेकंड फॉर्म में करते क्या है बेसिकली, यू इक्वल्स टू एक्स प्लस ए वाई मान लेते हैं ना। तो यू इक्वल्स टू ए प्लस एक्स वाई मान, मतलब एक्स प्लस ए वाई मान लिया हमने। तो पी क्या होगा, पी वही होगा डेल जेड अपॉन डेल एक्स। इस तरीके से इसको निकालते हैं सिंपल। और डी जेड अपॉन डी यू इंटू डेल यू बाई डेल एक्स जब करेंगे तो ज़ीरो ये वन आ गया, तो एज इट इज़ ये आ गया हमारे पास, है ना। तो हमारे पास ये हमने माना था, पी की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। और सिम ऐसे ही सेम सिमिलरली जेड मतलब क्यू की वैल्यू हमारे पास ये आ गई, है ना। तो हमने क्या किया, पी और क्यू की वैल्यू हमारे पास ये आई, और हमने इक्वेशन क्या थी हमारे पास ये थी, और उसमें हमने पुट कर दिया। तो पी की जगह पे क्या किया हमने, पी की जगह पे हमने यहाँ पे ये पुट कर दिया, और क्यू की प्लेस पे हमने ये पुट कर दिया, और यहाँ पे भी क्यू की प्लेस पे हमने ये पुट कर दिया। तो सिंपली हमारे पास इक्वेशन क्या हो गई, ये हो गई, है ना। ये इक्वेशन हमारे पास आई, तो हमने क्या किया, यहाँ पे ये और ये सेम था, हमने कैंसिल आउट कर दिया। बचा क्या हमारे पास, सिर्फ इतना बचा यहाँ पे, और यहाँ पे सिर्फ ए यहाँ बचा, और ये चीज़ यहाँ पे, तो ये हमारे पास यहाँ पे आ गया। इसके बाद क्या हुआ, ए को हमने मल्टीप्लाई किया अंदर, तो ये बन गया। फिर इस वन को हम इधर लेके आए, तो ये माइनस वन हो गया यहाँ पे, ये ऐसे, और यहाँ पे सिर्फ इतना बच गया। माइनस को मल्टीप्लाई किया, ये हो गया प्लस, यहाँ पे हो गया हमारे पास प्लस, और यहाँ पे साइंस चेंज हो गए सारे। तो अब क्या हुआ, अब क्या करेंगे यहाँ पे है स्क्वायर, मतलब ये स्क्वायर यहाँ पे, तो होल स्क्वायर कर सकते हैं, इधर रूट ले लेंगे, तो यहाँ स्क्वायर हटा, यहाँ पे रूट आ गया, प्लस माइनस आएगा, हम प्लस ले रहे हैं सिर्फ। तो यहाँ से मतलब बेसिकली इसकी वैल्यू हमारे पास ये आई। जब यहाँ से स्क्वायर हटा, तो यहाँ पे मतलब रूट लगा इस पर, और यहाँ पे सिर्फ ए बचा, ए को हमने यहाँ पे लिया है, तो ए यहाँ पे नीचे आ गया। ओके, तो ये आया। अब जब ये हमारे पास आया, दोनों साइड इंटीग्रेशन का साइन इंडिकेट करते हैं, तब इंटीग्रेट करेंगे हम बिल्कुल डी यू। ओके एक सेकेंड, हाँ जब ये आया हमारे पास, तो क्या करेंगे, इसको जो है इधर लेके आएंगे और डी यू अलग कर देंगे, और ए को भी शायद इधर लेके आते हैं तो सही रहेगा। तो हमने क्या किया इसको बेसिकली, तो ए हमारे पास, तो इसको इधर ले गए, ये यहाँ पे था, यहाँ से इसको उधर ले गया, और ये वाली यहाँ इस चीज़ को यहाँ पे ले आए। तो हमारे पास और ये यहाँ पे इधर ले आए लेफ्ट हैंड साइड में, तो हमारे पास ए यहाँ हो गया, रूट यहाँ हो गई, और सिर्फ यहाँ डी यू को बेसिकली अलग करना होता है, ईजी रहता है। तो ये हमारे पास हमने किया। अब क्या होगा, अब इसको इंटीग्रेट करना है, इसको इंटीग्रेट करना है। डी यू का देखो यू हो जाएगा एक कांस्टेंट के साथ, यहाँ इंटीग्रेशन हट जाएगा, फालतू लगा हुआ है, तो इंटीग्रेशन इसको हटा देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे बेसिकली इसको कैसे इंटीग्रेट करें, सिंपली 1 माइनस ए प्लस ए जेड को हम मानते हैं टी, सपोज टी, तो जेड का इसमें ये जेड है अपना वेरिएबल, तो यहाँ पे 0 0, इसको जेड का रेस्पेक्ट में करते हैं, हो जाएगा 0 0, यहाँ पे सिर्फ ए बचेगा इंटू डी जेड इज इक्वल्स टू, यहाँ पे सिर्फ डी टी बचेगा। तो ए इंटू डी जेड को हम डी टी लिख सकते हैं, तो ए इंटू डी जेड को हमने क्या डी टी लिख दिया यहाँ पे, और इसको हमने टी बोला था, तो रूट में आ गया ये टी। ओके, और ये तो डी यू जो है, डी यू का इंटीग्रेशन होगा यू, तो यू यहाँ पे एक कांस्टेंट सी हमने लिख दिया, और डी टी के रेस्पेक्ट में 1/√t का इंटीग्रेशन, तो कितना हो जाएगा 1/√t, मतलब क्या टी की पावर हाफ है नीचे, ऊपर ले जाएंगे टी की पावर माइनस हाफ हो जाएगा, इंटीग्रेशन करेंगे तो प्लस हाफ है, प्लस हाफ नीचे आ जाएगा, तो बेसिकली टी की पावर हाफ आ जाएगी, मतलब √t आ जाएगा ऊपर, और नीचे हाफ से डिवाइड मतलब 2 मल्टीप्लाई ऊपर, तो बेसिकली ये इंटीग्रेशन हो गया। सिंपली सिंपल है बहुत। तो यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन हमने ये लिख दिया, ये इसका इंटीग्रेशन हो गया, ये हमारे पास u प्लस सी आ गया, तो ये हो गया। ओके, देन टी की वैल्यू हमने क्या ली थी, टी हमने बेसिकली इसी को माना था, ये टी माना था इसको, टी की वैल्यू हमने वापस पुट कर दी यहाँ पे, तो 2 इंटू रूट ओवर ये चीज़ आ गया, प्लस यू की वैल्यू हमने ये लिख दी, जो कि हमने यहाँ पे लेट किया था, यू हमने माना था यू इक्वल्स टू एक्स प्लस ए वाई, तो ये हमारे पास हो गया। अब कहाँ गया, ये है हमारे पास इतना, तो ये आ गया और ये आ गया, तो बेसिकली क्या किया, अब दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं। जब दोनों साइड स्क्वायर किया, 2 का हो गया स्क्वायर 4, इसका रूट हट गया स्क्वायर करने पे, और ये इसका भी स्क्वायर हो गया, तो हमारे पास हो गया आंसर। और ये सिंपल सा, और ध्यान से देखना, अगर अगर जैसे किसी ने किया हो उसका आंसर ये आया बुक वगैरह में, शायद बुक में शायद 4 नहीं दिया ना, बुक में 4 नहीं है, सिर्फ इतना आंसर दिया हुआ है, सिर्फ इतना, ध्यान से देखो, गलत है। ओके जी, वो कंप्लीट मतलब इसका सोल्यूशन नहीं है, मतलब गलत है, पूरी तरीके से सही नहीं है, और गलत होगा। उसमें मतलब जैसे क्यू कुछ कंडीशंस आ जाए, जैसे क्यू की वैल्यू अगर तुम 0 करोगे तभी वो आंसर आएगा, या फिर कुछ और इधर उधर इसी तरीके से, बट वो सही सोल्यूशन पूरी तरीके से नहीं, कंप्लीट सोल्यूशन नहीं है।
और यहाँ पे क्या है, मतलब यहाँ पे 4 होगा, फिर एक फैक्टर ज़रूरी है, फैक्टर आया अपने पास ना, हटा नहीं सकते इसको, बुक में नहीं है ऐसे आंसर, तो ये 4 रहेगा ही रहेगा, ज़रूरी नहीं आप 4 भी हो, किसी का आंसर से यहाँ पे 1/4 आया तो बेसिकली वहीं चला, वो भी आंसर सही है। या फिर 4 यहाँ भी हो सकता है, ध्यान से देखना। सिर्फ हम फैक्टर मतलब इसमें स्केल वो करते हैं, स्केल बैलेंस करते हैं हम, क्योंकि जैसे यहाँ 4 नहीं, सपोज किसी का 4 यहाँ पे आया, कैसे भी आ सकता है जो भी, अगर 4 यहाँ पे तो वो भी सही है आंसर, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं, तो आंसर बेसिकली यही होगा, ज़्यादा इसमें समझने की जरूरत नहीं है।